हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल विद राहुल। आज हम ब्रिक्स वर्क्स के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहता है और हम ऑन साइट कैसे क्रॉस चेक करते हैं करके देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट प्री वर्क्स चेक्स। काम शुरू करने से पहले हम क्या क्या चेक करते करके देखेंगे। हमें ब्रिक वर्क को चालू करने से पहले अप्रूव्ड ड्राइंग में चेक करना है किधर किधर ब्रिक वर्क दिया गया है करके, और एग्जैक्ट कितना थिकनेस का वॉल है करके हमें ड्राइंग में चेक करना है। हमें अप्रूव्ड थिकनेस ऑफ वॉल के लिए जो ब्रिक्स रिक्वायर है वो हमें साइट पे अवेलेबल है कि नहीं करके चेक करना है, क्योंकि डिफरेंट साइज़ में ब्रिक्स आते हैं और हमारा वॉल का साइज़ भी वेरी करता रहता है। तो हमें चेक करना है कि अवेलेबल ब्रिक्स से हमारा, ऐसा इधर देखिए, अवेलेबल ब्रिक्स से हमारा वॉल थिकनेस मैच करता है कि नहीं करके चेक करना है। नेक्स्ट प्री वर्क चेक्स में हमारा मोर्टार रेशो क्या दिया है करके हमें चेक करना है अप्रूव ड्राइंग में, और उस हिसाब से काम को करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मटेरियल चेक्स। मटेरियल चेक्स में हम पहला ब्रिक्स को देखते हैं। जैसे कि अभी इधर है, ये ब्रिक्स शुड बी वेल बर्न्ट। ये पूरा वेल बर्न्ट ब्रिक रहना चाहिए और इसका साइज़ भी यूनिफॉर्मली रहना चाहिए, और ये शुड बी यूनिफॉर्म। इधर देख रहे हैं आप, ऐसा यूनिफॉर्म ब्रिक रहना चाहिए। एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म कलर। जैसे कि आप इधर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑल ब्रिक्स हमें यूनिफॉर्म कलर में दिख रहे हैं, इसे हमें चेक करना है। एंड नेक्स्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स। किसी भी ब्रिक में क्रैक्स हो वैसा ब्रिक्स हमें काम के लिए यूज़ नहीं करना है, वो भी हमें चेक करके लेना है। नेक्स्ट, हमें ब्रिक्स का साउंडिंग टेस्ट करना है। इट शुड बी साउंड लाइक अ रिंगिंग साउंड, हम इसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। वो साउंड को हमें चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोकिंग ऑफ ब्रिक्स। हम ब्रिक्स को काम के लिए यूज़ करने से पहले बिफोर 1-2 आवर्स हमें उसको भिगा देना है, सोक करके रखना है। काम चालू करने से पहले 1 और 2 आवर से पहले हमें सोक करना है। बिल्कुल भी ड्राई ब्रिक्स को बांधकाम के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम ड्राई ब्रिक्स को बांधकाम के लिए यूज़ करते हैं तो वो मोटार में का जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो रहता है ना, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा ड्राई ब्रिक्स वो मोटार का वाटर को अब्जॉर्व करता है। इसके लिए हमें ड्राई ब्रिक्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, हमें ब्रिक वर्क चालू करने से पहले ये इंश्योर करना है कि हमारा ब्रिक शुड बी इन सरफेस ड्राई कंडीशन। आफ्टर सरफेस ड्राई कंडीशन ओनली वी कैन यूज़ फॉर ब्रिक वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर्टार प्रिपरेशन। हमें साइट पे एज पर मिक्स रेशो मोर्टार प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं करके चेक करना है। और मोर्टार प्रिपरेशन करने के पहले नीचे का और हमारा पूरा क्लीन रहना चाहिए, उसमें ऐसा डस्ट और कुछ भी स्टोन पार्टिकल्स
मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये पूरा फ्लोर क्लीन करके इधर मोर्टार बनाया जाता है। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, हमें मोर्टार को मिक्स करने के बाद में 30 मिनट्स के अंदर यूज़ करके ख़त्म करना है। और 30 मिनट्स के बाद हमें उसको पानी मिला के रीयूज़ नहीं करना है। हम वैसे करते तो मोर्टार का स्ट्रेंथ हम मोर्टार का स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स रहता है। तो इमीडिएटली 30 मिनट्स के बाद हमारा जो भी मोर्टार रहता है वो स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाता है। सो इमीडिएटली 30 मिनट्स के बाद हमारा सीमेंट मोर्टार हार्ड होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए हमें 30 मिनट्स के अंदर ही हमारा सीमेंट मोर्टार को ख़त्म करना है। साइट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लेबर लोग मोर्टार प्रिपरेशन करते हैं और बहुत क्वांटिटी में एट ए टाइम कर देते हैं, और खाने के टाइम तक वो ख़त्म भी नहीं होता है। तब तक वो लोग ऐसे ही मोर्टार को छोड़ के खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वो बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है ऑन साइट। तो हमें वैसा काम नहीं करवाना है। जितना भी हम मोर्टार कलाते हैं, जो मोर्टार को प्रिपेयर करके लेते हैं, उसको विदिन 30 मिनट्स हमें खाली कर देना है। हम ड्यूरिंग ब्रिक वर्क चेक्स देखेंगे। ब्रिक वर्क हमें प्रॉपर लाइन, लेवल एंड प्लम को चेक करना है। एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, हमें वो भी चेक करना है। हर एक लाइन ब्रिक वर्क के बाद हमें सूत लगा के चेक करना है कि ब्रिक वर्क हमारा लाइन में आ रहा है कि नहीं करके। और हर एक लाइन के बाद हमें प्लम में भी चेक करना है कि वर्टिकली सही आ रहा है कि नहीं करके। में देना है कि कहीं भी हमारा मोटर जॉइंट ऐसे एक लाइन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, कहीं भी हमारा मोटर जॉइंट एक ही लाइन में इंटरसेक्ट नहीं होता है। वो हमें साइड पे ध्यान रखना है। हमें बहुत सिंपल सा और बेसिक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉग रहता है डिज़ाइन वाला कट पोर्शन, इसको अपवर्ड रख के हमें बांधकाम करना है। बहुत कंडीशंस में लेबर लोग ऐसा उसको उल्टा भी रख के काम करते रहेंगे। हमें वो प्रॉपर चेक करना है। नेक्स्ट, हमारा ब्रिक वर्क के लिए डेली हाइट लिमिट मैक्सिमम 1.2 मीटर उतना ही रहता है। उससे ज़्यादा हम ब्रिक वर्क को नहीं चढ़ा सकते और नहीं उठा सकते, क्योंकि नीचे का जो भी मोटर रहेगा वो उतना प्रॉपर हार्ड नहीं हुआ रहेगा। इसके लिए हम उसके ऊपर 1.2 मीटर के ऊपर ब्रिक वर्क को नहीं उठा सकते। वो हमें चेक करना है। पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ क्यूरिंग। ब्रिक वर्क के लिए हम आफ्टर 24 आवर्स क्यूरिंग चालू करते हैं, और हमें लगातार 7 दिन के लिए ब्रिक वर्क को क्योर करना रहता है, और लगातार ब्रिक वर्क को मॉइस्ट रखना भी रहता है।